लोई सभ्य साऊणम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। बोधि समाधि निधानम, यह प्रथमान योग ग्रंथ के लक्षण में हम सब ने जानते हैं। तो किस ढंग से वह बोधि समाधि देने वाला है उसके ग्रंथ हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने हरिवंश पुराण की। हरिवंश जिसके मुकुट कहलाते हैं नेमिनाथ भगवान और नारायण श्री कृष्ण। इन हरिवंश पुराण, हरिवंश के विशेष नायक कहे जाते हैं। उसका कथानक हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कल जब स्वाध्याय हो रहा था आचार्य श्री के मुखार बिंद से दोपहर को प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में, तो उस समय नेमिनाथ भगवान का प्रसंग आया। आचार्य श्री ने कहा, भगवान आप तो सिद्धालय में हैं, आप तो सिद्धालय में हैं और हम धूल में पड़े, हमारा उत्थान हो ही नहीं सकता है। हे प्रभु आप तो सिद्धालय में हैं और हम तो धूल में पड़े हैं। उस समय प्रसंग याद आ गया कि वास्तव में किस ढंग से उस हरिवंश पुराण के अंतर्गत उन जो महापात्र बने हैं उन्होंने अपनी कैसी यात्रा की। चोरी कर रहे थे, 7 भाई थे, 7 भाई चोरी में संलग्न थे। छोटा भाई को बोला कि तुम रुक जाओ, हम पूरे 6 भाई जा रहे हैं, चोरी करने के लिए जा रहे हैं। चोरी करने के लिए जा रहे हैं तो मतलब पहले वो चोर से क्या आना है। वो पहले उनके पिता जो थे भानु सेठ थे। कहाँ की बात है? मथुरा की बात है। मथुरा में भानु सेठ और उसकी पत्नी यमुना, उनके 7 पुत्र हुए और वो उस समय 12 करोड़ का मालिक था। 12 करोड़ रुपए नहीं, सोने की मोहर होती हैं, उस समय की बात है। आज के लगभग 5,000-4,000 वर्ष पुरानी बात होगी ना। श्री कृष्ण कब हुए? श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? हाँ, 27,000 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। 27,000 वर्ष पहले 87। अच्छा, लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं आपके लिए, है ना। तो उस समय 12 करोड़ सोने की मोहर का मालिक था भानु सेठ। लेकिन कर्म को जैसे ऐसा आया सब हुआ और उसके 7 पुत्र हुए। सतभैया उनके सब नाम हैं, सुभानु, भानुकीर्ति, भानुसेन, सूरसेव, सूरदत्त और सूरसेन। अंतिम पुत्र का नाम सूरसेन था, जो आगे जाकर के श्री कृष्ण बनते हैं। 7 पुत्र हुए और उस भानु सेठ ने एक दिन मुनिराज अभयनंदी महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहां गया। दर्शन किए। 7 पुत्र का पिताश्री, 12 करोड़ का मालिक, जब भगवान महाराज के दर्शन के उपदेश सुना तो उसको सुना कि संसार में अब कुछ भी नहीं है। और वहां जाकर के उसने मुनि दीक्षा ले ली। भानु सेठ ने, जब पत्नी यमुना ने सुना कि मेरे पति मुनि महाराज बन गए हैं, तो वो भी पीछे कैसे रहती, और इस तरह से उसने भी आर्य का दीक्षा ले ली। अब 12 करोड़ संपत्ति यहीं पर छोड़ करके सब छोड़ चले गए। एक लड़का कहता है कि मेरे पिताजी जब गए तो हमारे लिए 2 करोड़ रुपये छोड़ के चले गए। कितने? 2 करोड़। तो दूसरा कहता मेरे पिताजी जब यहाँ से गए तो वो 1 करोड़ छोड़ के चले गए। तो तीसरा कहता है इतना बस है, मेरे पिताजी यहाँ से गए पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ऐसे 12 करोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन 7 भाइयों ने क्या किया, कैसा उसका उपयोग किया। एक कहावत होती है ना कि व्यसन होते हैं, बुरी आत्माओं को व्यसन कहते हैं ना। जुआ, चोरी, मांस, मद, वेश्या, रमण, शिकार, और भी आगे ऐसे उसके हैं साधन। अब वो 7 भाइयों ने जुआ में पूरे, वेश्यागमन में, ऐसे व्यसनों में पूरे नष्ट कर दिए। 12 करोड़ सोने की मोहरें नष्ट कर दिए। ये स्थिति आ गई कि अब वो चोरी करने लगे और चोरी करते करते उन उज्जैन पहुंच गए। अच्छी धनाढ़ नगरी कहलाती है उज्जैन, वहां चोरी करने के लिए पहुंचे। ये हम आपको हरिवंश पुराण की बात बता रहे हैं। 7 भाई चोरी कार्य में मग्न हो गए। छोटा भाई को कहा तुम यहीं पर रुको, हम 6 भाई चोरी करने जाते हैं। वो चोरी करने के लिए वहां पर शहर में चले गए। तब तक छोटा भाई
उज्जैन के एक जंगल में घूमने के लिए चला गया, जो आखिरी में जो श्री कृष्ण का जीव था जिसका नाम सूरसेन था। अब क्या हुआ कि वहाँ उसने देखा कि एक व्यक्ति एक तलवार लेकर के वहाँ पर आया हुआ है। घटना ऐसी घटी थी, उस व्यक्ति का नाम था, वो बेहोश हो गई। उसने सोचा फिर हत्या क्यों करें, उसको शमशान घने जंगल में छोड़ दिया। किसको? मंगी को। अब यहाँ पर जब उसका पति सेनापति जो था ब्रजमुष्टि वापस घर आया तो उसको उसकी पत्नी मिली नहीं, तो वो तलवार लेकर के घूमते हुए वहां पर जा रहा था कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। उसने देखा ध्यान में महाराज जी विराजमान हैं। उन महाराज जी का नाम था बरधर्म महाराज। ध्यान में बैठे हैं। उनकी 3 प्रदक्षिणा थी बरधर्म महाराज जी की। उस सेनापति ने हाथ में तलवार लिए अपनी पत्नी की खोज में जो निकला था, उसने परिक्रमा दी, प्रणाम किया। उसने कहा बाबा यदि मेरी पत्नी मुझको मिल गई तो मैं आपकी 1008 कमल के फूलों से पूजा करूंगा। ऐसा उसने कहा महाराज जी के सामने। महाराज जी तो बीत आ गई हैं, न किसी से लेना न देना, अपने में मगन रहना, जैसे मगन रहते महाराज जी। इस ढंग से वो अपने ध्यान में बैठे हुए, और उस हिसाब से उसने जब आगे बढ़ा तो उसको बेहोश अवस्था में उसकी पत्नी मिल गई। अब वो क्या विचार करता है, अरे ये सब तो महाराज जी की कृपा से मुझको पत्नी प्राप्त हो गई। पत्नी को बेहोश अवस्था में लेकर के महाराज जी के चरणों में वहीं पर आता है। अब उसने सोचा कि जब महाराज जी की आशीर्वाद से मुझे पत्नी मिल गई है, बेहोश अवस्था में मिल गई है, आस्था सज्जा की बात बता रहे आपके लिए, तो उसने महाराज जी सामने जो धूल पड़ी हुई थी उस धूल को उसने अपनी पत्नी मंगी के माथे में लगाया, इस भावना से कि इसकी बेहोशी, इसका रोग दूर हो जाए। और उसकी पत्नी मंगी ठीक हो गई और वो हो गया। अब क्योंकि उसने वचन दिया था कि यदि मेरी पत्नी मिल जाएगी तो हम आपकी 1008 कमलों से पूजन करेंगे। और वहां पर वह पत्नी से कहता तुम यहीं पर रुको, मैं 1000 कमल लेकर को जाता हूँ, कमल लेकर के लेने के लिए जाता हूँ, तब तुम यहीं रहना। इतने में क्या होता है, तो 7वें नंबर का जो छोटा भाई था ना, उसका नाम सूरसेन था, वह घूमता हुआ वहां पहुंच जाता है। क्योंकि कृष्ण का स्वरूप पहले से भी शुरू से अच्छा रहा है, क्रम से हर अनेक भाव में उसका स्वरूप अच्छा था। अब उसने उस पत्नी को देखा, मंगी को देखा, समर से बात करने लगा, कहाँ वो, कैसे हो, कैसे परिचय हो गया। अब इतने बातचीत में मंगी का भी मन उस सूरसेन के प्रति आकर्षित हो गया और सूरसेन ने भी उससे बात कर ली। अब उसने बोला कि आपका पति तो है, वो तो सेनापति है, हाथ में तलवार लिए हुए है, अब यहाँ पर आएगा तो हमको तो छोड़ेगा नहीं। तो वो पत्नी कहती मंगी तुम चिंता मत करो, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। देखो कैसा भाग्य की बात, कैसे भावना की बात होती है। और वह सूरसेन पेड़ के पीछे छिप गया। अब यहाँ पर उसका पति ब्रजमुष्टि जो था 1008 कमल लेकर के आता है और महाराज जी की पूजन करने के लिए जैसे होता है, तो पत्नी ने सोच लिया कि इसका हमको काम तमाम करना है। कहाँ दोनों एक चाह रहे थे, कर्म के यहाँ सजाया कि वो उसके प्राण लेने के लिए तत्पर हो गई। और जैसे ही वह पूजा करने के लिए झोंका नीचे, तो इसने तलवार से लेकर के उसको मारना चाहा अपने पति को। आजकल घटना घट भी रही है, ऐसा नहीं कि नई बात है, एक पुरानी बात, ऐसा नहीं कि मतलब आज की है, ये पहले से ऐसा चलता आया है। इसलिए 4 संज्ञा है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन संज्ञाओं के बसीभूत हो गए। ये प्राणी क्या से क्या नहीं कर सकता, कह नहीं सकते हैं। इन सब कथानक को देख करके वह हम सबको समाधि और बोधि की प्राप्ति होती है। और उस समय जब उसने मारने का प्रयास किया, अब बच गया, अब हाथ से छूट गई। तो उस पत्नी ने कहा ये क्या हो, पति समझ गया कि इसके भाव गलत थे कुछ थे, तब भी उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्वप्न, मुझको पता नहीं, मुझको तो फूबिया हो गया था, ऐसा हो गया था, वो किया था। अब वो समझता रहा पति की इस पत्नी हमारे लिए गुमराह कर रही है, तब कोई बात नहीं, ये महान पुरुषों की बात होती है। फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट, भूल जाओ और माफ करो। उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। दोनों पति पत्नी आकर के यहाँ पर आराम से रहने लगे। और जब उन्होंने देखा कि और जब छोटा भाई वापस आया, घटना उसने देखी, 6 भाई चोरी करके लाए थे सामग्री। छोटे भाई से कहा तुम अपना हिस्सा ले लो। छोटे भाई ने कहा मैं अपना हिस्सा लेके क्या करूंगा, मैं संसार तो मैंने देख लिया है, मुझको इस चोरी का सामान नहीं चाहिए। क्या क्या घटना देखी, उस भाई ने, छोटे भाई ने पूरे 6 भाइयों को घटना बता दी। छोटे भाई ने, उसकी 7 की पत्नियां भी थी, 7 की शादी भी
हो चुकी थी। छोटे भाई ने कहा मैं तो अब तो दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो उसके 6 भाई ने कहा तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, कहाँ चोरी कर रहे थे? पूरे 6 भाई, 7 भाई। जब छोटे भाई ने बोला मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो उसके बड़े 6 भाई भी दीक्षा लेने के लिए चले गए। और 7 भाइयों की पत्नी ने देखा जब मेरे पति महोदय नहीं है घर में रहने से फायदा क्या है? सातों महिलाओं ने, उनकी पत्नियों ने भी मुनि दीक्षा दे ली। ऐसा क्रम चलता रहा। और वही बाद में जो 6 भाई थे जो चोरी करने गए थे, जो हमने आपको घटना बताई थी बहुत दिन पहले, देवकी से पुत्र हुए थे। देवकी के 7 पुत्र हुए थे, 6 उसमें युगल हुए थे, 3 युगल वाले, और 7वां श्री कृष्ण हुआ था। जब देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण आए, जो कि चोरी करने गया था, उस महिला से दुराभाव करने के उसने भाव बनाए थे। वो जाकर के जब देवकी के गर्भ में वह श्री कृष्ण जीव आता है, तब श्री शंकर की माँ को 16 स्वप्न देखते हैं। यहाँ पर देवकी को 7 स्वप्न दिखे। कितने स्वप्न देखे थे? 7 स्वप्न देखे थे। और एक ऐसी घटना घटी, वो 6 भाई जो चोरी कर रहे थे, यहाँ पर रिद्धिधारी बाद में मुनि महाराज बन जाते हैं, देवकी के पुत्र बन जाते हैं, उनका हरण हो जाता है और उनको अलका सेठानी उनकी सुरक्षा करती है। युगल मुनि महाराज आते हैं, देवकी अपने घर में एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 मुनि राजों के प्रगान करके आहार देती है। ऐसा पुण्य अर्जित करती है। घटना आपको याद आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए थोड़ा फ्लैशबैक में हम जाना चाहते हैं।